हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रीवियस वीडियो है उसी सीक्वेंस में हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम आपको 2.1 इसकी हेडिंग है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर, यानी क्या होता है जब एसिड और बेस को पानी में मतलब पानी के साथ में डिसॉल्व कराते हैं। ठीक है, क्या होता है। तो ये एक्टिविटी इसके साथ में एक एक्टिविटी है, आपको बता दें वो एक्टिविटी 2.9 है। उस एक्टिविटी में हम आपको पढ़ाएंगे सोडियम क्लोराइड का इक्वल सॉल्यूशन जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ये दो टॉपिक हमें पढ़ाने हैं आज। एक तो व्हाट हैपेंस एसिड बेस डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होता है, और सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, एक्टिविटी 2.9 में। तो स्टूडेंट्स, ये हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी आपको पता है, ये सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास केमिस्ट्री में, चाहे वो ईपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न दोनों में है। और इस चैप्टर में जिस चैप्टर का नाम है वो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का नाम जो मैं पढ़ा रहा हूँ एसिड बेस एंड साल्ट। और ये हमारा वीडियो जो है उसी सीक्वेंस में आपको अपलोड करा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इवन पार्ट 7, पार्ट 8 इस तरीके से चल रहा है। तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको क्या होता है जब एसिड बेस को पानी में डालेंगे। ठीक है, फिर एक्टिविटी 2.9। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसिड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था। HCl, H2SO4 और HN होते हैं। अगर हम इनको वाटर में डालते हैं बेटा तो ये हमको H+ आयन देते हैं। H+ आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो एसिड्स कौन होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। दो सबस्टेंस गिव्स हाइड्रोजन आयन इट मींस प्रोटॉन इन वाटर। H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी में डालने पर टूटकर आयनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। तो क्या होता है जब एसिड को पानी में डाला जाता है बच्चों, जैसे एसिड को पानी में डाल दिया तो H+ और Cl- इनके बीच जो बॉन्ड होता है बेटा वो बॉन्ड टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आपको बता दें ये बॉन्ड टूट गया, H+ बना और Cl- बन गया। इनके बीच में शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये टूट गया है, इसे कहते हैं डिसोसिएट हो गया है। ओके, इसी तरीके से बेटा बेस का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेस की अगर हम बात करते हैं, बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे ये भी टूट जाता है दो भागों में, सोडियम आयन में, OH- आयन में। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि HCl को यानी एसिड को पानी में डाला, H+ आयन दिया, NaOH को पानी में डाला, हाइड्रोक्साइड आयन मिले। तो आपको आंसर क्या लिखना है, इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि एसिड एंड बेस डिसोसिएट और आयनाइज्ड इन वाटर। बस आपका आंसर हो गया कि एसिड और बेस को जब पानी में डाला जाता है तो वो वाटर में आयनाइज हो जाते हैं। ये आपको आंसर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपको बताते हैं। एक तो बात क्लियर होगी कि एसिड बेस को हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एसिड्स और एसिड्स और बेसिस डिसोसिएट, या आप एक वर्ड लिखेंगे आयनाइज्ड, डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड इन वाटर। ओके, उनके बॉन्ड टूटकर आयनाइज्ड हो जाते हैं। ये आंसर हो गया। अच्छा, आपको बताना इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl जब H+ आयन देता है पानी में ये टूट जाता है। ओके, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बता दें, शेयरिंग करते हैं। Cl का 17 होता है, 287, तो ये खींच लेता है, दबंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H+ आयन दे देता है। Cl अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे का भी लेके चलाता है।
तो H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं बेटा। तो अगर हम ये कहें कि ये वाटर HCl को जब जल में डालते हैं तो ये टूट जाता है दो भागों में, H प्लस और Cl माइनस में। तो कहा जाता है कि H प्लस आयन वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अगर कोई पूछे कि HCl पानी में किस फॉर्म में रहते हैं, तब आप कह सकते हैं सर वो डिसोसिएट होकर H प्लस आयन देते हैं, और वो H प्लस आयन पानी के साथ बॉन्ड बना करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस। अगर हम आपसे कहें कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो इसके पास भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो ये लोन पेयर है बेटा। तो H प्लस यहाँ पर आके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है बेटा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, ये जो प्लस था ऑक्सीजन पे आ गया, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में अगर आप ध्यान से देखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और ये इसने लोन पेयर एक तरह बीच में रखा, इसलिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो कुल मिला के HCl पानी में H प्लस आयन देता है, और वो H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है H3O प्लस के हाथ में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक्टिविटी 2.9। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.9 को समझने के लिए रिएक्शन समझना जरूरी है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, और उस कोनिकल फ्लास्क को क्या किया, इसमें 2 चीजें मिला दी, एक को सोल्यूशन नमक का और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। इसे हम कहते हैं रसायन का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड, H प्लस आयन का ये भी एसिड है। तो बेटा इसको हमने फ्लास्क में गर्म किया, तो यहाँ पर एक नली निकाल के लगा दी। इस फ्लास्क ट्यूब से जब एक नली से यहाँ से कोई गैस निकल रही है, इस गैस को सबसे पहले बीच में हमने गार्ड ट्यूब लगा दी। ये गार्ड ट्यूब क्या करती है, आपको बता दें, यहाँ से ये देखो, ये गार्ड ट्यूब जो होती है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, एनहाइड्रस जानते हो, निर्जल बिना जल का कैल्शियम क्लोराइड है। और बेटा यहाँ पर 2 सब्सटेंस है, नमक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इनकी रिएक्शन होती है बेटा, तो इसमें एक HCl गैस बनती है, यहाँ पर एक ड्राई HCl गैस, और ड्राई HCl गैस क्या होगी, ड्राई HCl गैस हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ये एसिड तो है नहीं, और यहाँ पर लिटमस पेपर रखा रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर, और ये ब्लू लिटमस पेपर गीला होगा, वेट माने गीला लिटमस पेपर। वो ड्राई HCl इसके कांटेक्ट में आकर रेड हो जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि आने वाली ड्राई HCl पानी यानी इसमें वेट वाटर के साथ में H प्लस आयन देकर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। तो इस एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखें, तो इनकी रिएक्शन हुई, यहाँ से गैस पैदा हुई, वो गैस थी वेट HCl माने गीला HCl माने वाटर भी है इसके साथ, और बेटा वो गार्ड ट्यूब जो यहाँ पर है, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, वो इसके अंदर की नमी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। HCl के अंदर की जो HCl है ना, वो गीला है, उसके अंदर वाटर है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड। अब जो यहाँ HCl गैस निकलेगी वो एक ड्राई होगी, और ड्राई HCl मैं आपको कह रहा हूं कि ड्राई HCl इज नॉट एसिडिक, ये एसिडिक होती ही नहीं है, आप सब कह रहे हैं। हाँ, जब ड्राई HCl को नमी मिलती है, नमी का मतलब जानते हो, मॉइस्चर, गीलापन, वाटर, जब वाटर मिलता है तब जाके H प्लस आयनों में टूटता है, तब जाके वो एसिड होता है। एसिड तभी है, HCl गैस एसिड नहीं है, जब उसको पानी में डालेंगे H प्लस आयन देगा तभी वो एसिड है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से नमीयुक्त HCl निकल रही, लेकिन गार्ड यहाँ लगा एनहाइड्रस CaCl2, तो CaCl2 पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ जो गैस निकलेगी वो शुष्क निकलेगी। शुष्क का मतलब हो गया ड्राई HCl। अब ड्राई HCl गैस निकली, तो लिटमस पेपर अगर सूखा होता तो कोई टेस्ट नहीं देता, लिटमस पेपर गीला है, ब्लू वाला वेट है, तो वेट वाला क्या करेगा, जैसे ही ड्राई HCl आएगा तो HCl सबसे पहले पानी मिल गया,
तो वो पानी मिल गया तो HCl डिसोसिएट हो गया, आयनाइज हो गया, H+ आयन दे दिया, जिससे ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में बदल गया, रेड। और इससे प्रूव होता है कि इनकमिंग जो भी गैस आ रही है वो मॉइस्चर लिटमस पेपर के साथ ब्लू से रेड हो रहा है, तो इसका मतलब वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है। अब इस टेस्ट में सबसे अहम चीज है कि इसकी रिएक्शन बताई जाए। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, अब आपको हम रिएक्शन समझा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने समझ लिया है, इसके बाद हम आपको रिएक्शन समझाएंगे इसकी। तो रिएक्शन क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। रिएक्शन ये है कि नमक का फार्मूला NaCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ये है, और ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वाटर भी होगा, ये एक सोल्यूशन है, पानी भी है। तो आपको बता दें इंटरचेंज होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है देखो, और फ्लोराइड की भी 1 होती है। तो सोडियम आयन और H2SO4 H+ आयन देता है, और सल्फेट कितना है -2, तो इधर का प्लस उधर का माइनस मिलेगा। तो भाई Na++ को अगर सल्फेट मिल जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और जब Na2 बन गया 2 तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर H+ और Cl बचा है, तो H+ और Cl एक वैलेंसी है दोनों की, तो फार्मूला क्या बन गया HCl, तो दूसरी चीज HCl बन गई। यहाँ 2 H है 2 Cl है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो HCl गैस बन रही है भाई, अगर आप ध्यान से देखें आपके समझ में आ रहा होगा, ये जो HCl गैस है वो HCl गैस क्या है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो HCl गैस है ड्राई HCl गैस है। अगर पानी मॉइस्चर भी जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये एक्वस है तो वाटर भी जाएगा, तो वो गार्ड जो उसमें कैल्शियम क्लोराइड है वो पानी को ले लेगा, बाद में HCl ड्राई HCl गैस मिलेगी, और ड्राई HCl गैस मिलेगी उसको गीले लिटमस पेपर होगा ब्लू कलर का, उससे उसमें डालेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा। इससे S से सिद्ध होता है कि ड्राई HCl जब पानी मिलता है तो वो H+ आयन देता है, तब वो एसिडिक होता है, तभी वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमारी ये जो रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन हमारी एक्टिविटी 2.9 पर बेस्ड है। ओके, आप इस रिएक्शन को समझ चुके हो, ऑलरेडी रिएक्शन करना भी आता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के 15 वीडियो बना दिए हैं। उन 15 वीडियो में आपने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा होगा, तो रिएक्शन बैलेंस करना भी आता है आपको। तो इसलिए हमारे सीक्वेंस यदि आप पढ़ेंगे, सीक्वेंस से आपने जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के 15 वीडियो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े, अभी जो मैं सेकंड चैप्टर में डाल रहा हूँ आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह पढ़े, तो आपको 100% एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती तो कमेंट्स करिएगा, रेस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।